हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्योर प्राइस एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रेड मेरे कुछ किए हुए, यहाँ पे 60 ट्रेड मैंने यहाँ पे कुछ किए थे। सातों के 60 ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों किए थे और किस वजह से प्लेस किए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, वीडियो की तरफ देखते हैं क्या होता है। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड प्लेस की थी। ये मेरे 60 ट्रेड है जो कि मैंने करंट में अभी 10 अक्टूबर है। आप देख सकते हो कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्लेस किए थे और जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरा एक क्लास स्टार्ट होने वाला है 10:30 को। तो ऐसे ही बैठा था, फ्री था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा माइंड को शार्प करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रैक्टिस इज मेक अ मैन परफेक्ट, ऐसा मैंने सुना हुआ है कि प्रैक्टिस जो है ना आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना लाजिम है, बहुत जरूरी है, चाहे आप जितने ही प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ स्ट्रेटजीज को मिस कर जाओगे, भूल जाओगे, फॉरगेट हो जाओगे, ठीक है। तो उसे हमेशा, जिस तरीके से तलवार की धार हमें हमेशा तेज करती रहनी चाहिए, ठीक है, उसी तरीके से हमें स्ट्रेटजी को भी शार्प करते रहना चाहिए। स्ट्रेटजी कुछ भी हो आपकी, एटलीस्ट 70 to 80% या 50% to 70% जब विनिंग रेशियो दे रही हो, तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आपने शार्पनेस लानी है। अब उसका आपने फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप शार्पनेस लाओगे, फिल्ट्रेशन करोगे, तो वो आपको 70 to 80 लेके जाएगी और 80 to 90 भी लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, समझ लो। तो प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी स्ट्रेटजी को शार्प करती है, ठीक। तो शार्पनेस के लिए, स्ट्रेटेजी की शार्पनेस के लिए प्रैक्टिस इज द बेस्ट आइडिया, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। तो मैं सजेशन करूंगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, कोई भी इंडिकेटर ले लो, या कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो करते हो, हमेशा उसको शार्पनेस करने का ट्राई करो, उसको फिल्टर करने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैं प्रैक्टिस भी रियल अकाउंट में ही करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक एक डॉलर की यहाँ पे कुछ ट्रेड मैंने लगाई थी और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी 60 ट्रेड लगी हुई है। यही 60 ट्रेड मैंने यहाँ पे अभी की थी थोड़ी देर पहले। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहला ट्रेड था। पहला ट्रेड मैंने इस वजह से लगाया था क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और मोमेंटम जो दिखा रहा था, वॉल्यूम एंड कॉन्फिडेंट मुझे शो कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, एक और कैंडल बनने के लिए। और लेवल भी काफी नीचे था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लेवल्स थे लेकिन बहुत ही नीचे था। तो फिर मैंने सोचा एक और कैंडल यहाँ पे बनेगी, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो वो कैंडल मेरे लिए बन चुकी थी। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड प्लेस किया था। इसके इसी के बाद मैंने सेकंड कैंडल पे भी ट्रेड प्लेस किया था। इसी कैंडल के बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है ना। अब ये कैंडल पे ट्रेड मैंने हायर ऑप्शन क्यों चूज किया था, यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन सकती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मोमेंटम अब ओवर हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि ये इस राउंड नंबर से यहाँ से रिजेक्शन खा रही थी। यहाँ पे एक राउंड नंबर है, आई डोंट नो आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 505 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 500 पे आई थिंक कुछ राउंड नंबर था यहाँ पे। तो उस राउंड नंबर से ना मार्केट उसके नीचे गई थी, तो मैंने उसके ऊपर हायर ऑप्शन लिया था क्योंकि मैं जानता था कि ये एक राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है और यहाँ से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दिया, मतलब थर्ड टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अब ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती थी और रेड भी बन सकती थी। जरूरी नहीं था कि कैंडल ग्रीन ही बने, जरूरी ये था कि इसमें बायर्स की एंट्री होगी। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू माई, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री होनी है और डेफिनेटली आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री है और मैं बायर्स के साथ ही गया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे राउंड नंबर है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ओके, अब ये कैंडल रिवर्स नहीं हुई तो मुझे शायद लग रहा था कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी। अंडरस्टैंड। अब देखो सेकंड कैंडल पे, इसी कैंडल पे मैंने यहाँ पे थर्ड ट्रेड प्लेस किया, तो मेरा कंटिन्यू कितना प्लेस हुआ, यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस हुआ, 1 2 देन 3, ठीक हो गया। तो ये कैंडल एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रीवियस कैंडल जो है ना एग्जैक्टली राउंड नंबर पे क्लोज हुई थी, सही है। और वहां से 3 बार जब मार्केट रिजेक्शन खा चुकी थी, तो इसका मतलब ये था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही 100% श्योर शॉट इसको मैं बोल सकता हूँ और आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये राउंड नंबर के ऊपर ही क्लोज हुआ था और ये रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से भी एक रिवर्सल कैंडल है और मेरे हिसाब से ये मूवमेंट भी वीक हो चुका था और यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना था, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं मोमेंटम किस तरीके से देखता हूँ, तो उनको आइडिया इजिली आ गया होगा। ओके, अगेन मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था, इसके बाद एक कैंडल का वेट किया था और एक कैंडल के बाद अगेन मुझे पता था कि मार्केट जो है वहां से रिवर्स करेगी। क्यों रिवर्स करेगी, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल से बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका था। अब ये रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होने वाला था। अब इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट थी, एक तो रिवर्सल कैंडल की और दूसरा एट द लेवल की।
तो अब यहाँ से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए ना तो ये पूरा जोन एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए ना तो ये बायर्स का जोन एरिया है, और बायर्स के जोन एरिया में आके मार्केट ने रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई, और इस कैंडल ने मुझे शो किया था कि नेक्स्ट कैंडल जो है डाउन जाएगी। थोड़ी सी एंट्री मेरी लेट लगी थी, लेकिन ट्रेड मेरा विन हो गया था। अब ये क्या हुआ था यहाँ पे, एक्चुअली सेलर्स का प्रेशर था या सेलर्स का रिजेक्शन था, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा इस मूवमेंट को देख के। ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी मुझे बोल सकते हो, अगर पता है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख सकते हो। थैंक यू। अगेन मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था इसी कैंडल के बाद। देखो, अच्छा सॉरी, इस कैंडल के बाद एक कैंडल का मैंने और वेट किया था, और यहाँ से मैंने एक हायर ऑप्शन चूज किया था। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मेरे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया था। सही हो गया। एक्चुअली ये मेरी एक लेवल की ट्रेडिंग में आएगा कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आज चलाऊंगा। ठीक है, और नए स्टूडेंट को पता नहीं होगा, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये लेवल की ट्रेडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट बना था मेरा। यहाँ से एक्चुअली बायर्स का लेवल है, और मार्केट इस बायर्स के लेवल में आके मुझे कंफर्मेशन मिला था। ठीक हो गया, मुझे कंफर्मेशन मिला था, जो हैमरिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कंफर्मेशन मुझे मिला था। कंफर्मेशन मुझे आई थिंक यहाँ का ही मिला था, लेकिन फास्ट फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी एंट्री जो है बहुत ही अच्छी लगी थी, तो ट्रेड में विन हो गया था। ठीक है, ये हैमरिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, शायद मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो जान रहे होंगे मैं किस कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। नए स्टूडेंट को तो नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वो हैमरिंग कॉन्सेप्ट यूज किया था, बट मेरी ट्रेड यहाँ लगी थी। एक्चुअली ये यहाँ लगने वाली थी। ठीक है, तो ट्रेड मेरा विन हो चुका था। ओके, इसके बाद मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था। इसके बाद मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था, वो ट्रेड मेरा लॉस हुआ था। लॉस को हमेशा एक्सेप्ट करो, जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको विन ही देगा। ठीक हो गया, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट विन ही देगा। ठीक हो गया, यहाँ से अगर देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो अप का था, और अगर ये लेवल जो यहाँ था ना, ठीक हो गया, ये लेवल एक्चुअली यहाँ है, और इस लेवल के अंदर गैप है। मैंने सोचा मार्केट इस गैप को फिल करेगा, मैंने ऐसे ही ब्लाइंडली यहाँ से हायर ऑप्शन चूज कर लिया था। समझ रहे हो क्यों किया था? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये एक कंटिन्यूशन कैंडल है, और मार्केट यहाँ तक आना चाहेगा, मैं ऐसा सोच रहा था। बट मैं भूल चुका था कि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब ये लॉस हुआ तब मुझे पता चला, मुझे एनालाइज हुआ कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने को ट्राई कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने को ट्राई कर रहा है, और मैं इस माइनर ट्रेंड के पीछे पड़ा हूँ। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है कि मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा। हाँ, कंटिन्यू कर सकता था, पॉसिबिलिटीज थी, बट ऑलरेडी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, रिट्रेस हो चुका है ये लेवल। ठीक है ना, तो मार्केट ने नीचे जाना है। ओके, तो होता है कभी कभी, लॉस को हमेशा एक्सेप्ट करो, और लॉस को एक्सेप्ट करने के बाद रिसर्च करो कि आपने लॉस क्यों किया। समझ में आया? ठीक है, तो ये लॉस हो गया ना $1 का। अब मैं जानता था कि मुझे रिकवर करना है। ये $1 का मेरा लॉस था ना, मैंने नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल के लिए इसका मैंने वो भी कर लिया था, रिकवर भी कर लिया था। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक हायर ऑप्शन चूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने हायर ऑप्शन क्यों चूज किया था? क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल का जो है ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, मार्केट रिट्रेस करने के जाने को ट्राई करता है। ठीक हो गया, और मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली थी अगेन वो हैमरिंग कॉन्सेप्ट की। यहाँ से मैं कंफर्म था कि मार्केट जो है रिवर्स करेगा। मुझे हैमरिंग कॉन्सेप्ट की कंफर्मेशन यहीं पे मिली थी, और यहीं पे मेरा ट्रेड लगा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मेरा ट्रेड यहाँ पे विन हो गया है। ओके, ये हैमरिंग कॉन्सेप्ट नए स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आगे चलाऊंगा, फ्यूचर में आपको डेफिनेटली वो बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल ये मैंने कुछ 60 ट्रेड प्लेस किए थे। 1 2 3 4 5 6 देन 7। ओके, तो ये 60 ट्रेड मेरे यहाँ हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि यही 60 ट्रेड यहाँ पे मौजूद है। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया, तो ये 60 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाए थे, और 60 ट्रेड मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। वीडियो बनाने का मोटिव और मकसद ये है कि अगेन में ये जो है जो मेरा ऑफर वाला जो क्लास था ना $50 वाला, वो एक्चुअली ऑफर खत्म हो चुका है। अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं बंदों के, स्टूडेंट्स के, कि सर हमें अगेन ज्वाइन कीजिए, हम आपका $150 वाला कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया, तो अब मैं बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वन $150 वाले में डिफरेंस क्या है, और ये $50 वाले में डिफरेंस क्या है। तो $50 वाले को मैंने एक्चुअली कर दिया हुआ है 5000 रुपीज में, और $150 वाला जो कोर्स है उसके तकरीबन 12,000 रुपीज होते हैं। ठीक हो गया, ओके, उसके 12,000 होते हैं, और जो $50 वाला है उसके होते हैं हमारे 5000 रुपीज। मैंने कर दिया उसके कंफर्म। अब ये 5000 रुपीज वाला जो कोर्स है ना, वो एवरी मंथ रहेगा, एवरी मंथ। लेकिन वो जो रहेगा ना, वो सिर्फ ग्रुप सेशन रहेगा। ओके, और 150 वाला जो कोर्स है ना, $150 वाला, ये $150 वाला जो कोर्स है, इसमें मैक्सिमम 2 बंदे होंगे,
मैक्सिमम 2 बंदे होंगे और एक मैं होऊंगा, मतलब 3 बंदों का ये ग्रुप होगा। और इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 3 बंदे ही डिस्कस करेंगे, मैं होऊंगा और मेरे 2 स्टूडेंट होंगे। ठीक हो गया। और इसमें भी जो भी सिखाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, यहाँ तक के वॉल्यूम भी मैं उसमें बताऊंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वॉल्यूम देखने का। मार्केट में आपने बहुत सुना होगा, इस वीक को पढ़ो, इस वीक को पढ़ो, ये पढ़ो, ये सब नहीं होगा कुछ भी मेरे मेरे कोर्स के अंदर। जो भी होगा बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल सा देसी जुगाड़ होगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। वॉल्यूम की दो स्ट्रेटेजी मेरे पास है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और एटलीस्ट 80% आपको विनिंग रेशियो दे ही जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था वॉल्यूम की बात। बात करते हैं प्योर प्राइस एक्शन की। तो प्योर प्राइस एक्शन में मैं जो बताऊंगा, मैं एक्चुअली क्या बताता हूँ कि जैसा कि मच्छी पकड़ते हैं ना, ठीक हो गया, तो पहले कैसा जाल बिछाते हैं, इसी तरीके से एक जाल बिछाना रहेगा आपको। एक्चुअली आपको टारगेट पॉइंट आपका पता होगा, आपका ट्रिगर पॉइंट आपको पता होगा कि आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि आप पहला लेवल, जैसा कि किसी भी गेम, कोई भी गेम खेल लो आप, तो हर गेम के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि 10 लेवल हो गए या 5 लेवल हो गए, 5 से 10 लेवल हो गए। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी, प्राइस एक्शन के अंदर भी, फर्स्ट स्टेप से लेके एडवांस स्टेप तक मेरे पास 20 लेवल्स है। समझ में आया आपको? ठीक है। 20 लेवल्स मतलब ऐसा समझ लो कि 20 लेसन मतलब 20 क्लासेस है मेरे। ठीक हो गया। तो हर लेवल को आपने क्लियर करना पड़ेगा। ओके। जैसे जैसे क्लियर करोगे ना, वैसे वैसे आप एडवांस हो जाओगे। तो पहला मैं स्टेप स्टार्ट करता हूँ मेरा 3 कैंडल रूल से, जो कि मेरा बेसिक है। अब 3 कैंडल रूल के अंदर मेरे 9 शॉर्ट शॉट है, मतलब क्या है कि 9 लेवल है। ओके। अगर आपने ये 9 लेवल क्लियर कर लिए, अगर आपने ये 9 शॉर्ट शॉट कंप्लीट कर लिए, तो ऐसे ही आपका ये 80% विनिंग रेशियो तो ऐसे ही आ जाना है। तो ये तो हो गया बेसिक की बात। बात रही एडवांस की, तो एडवांस में जब स्टार्ट होगा ना, तो ये जितना भी सीखा होगा ना आपने बेसिक के अंदर, वो सारा कॉन्सेप्ट वहां पे मिक्सअप करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो मैनिपुलेशन है ना, वही मेरा प्राइस एक्शन है। आप, मैं जो प्राइस एक्शन सिखाऊंगा वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च बहुत किया हुआ है। एटलीस्ट मैं 6 ईयर से, 6 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, और मैंने इस फील्ड को अपने तरीके से एनालाइज किया हुआ है। ना मैं किसी और की कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फॉलो करता हूँ, ना मैं किसी का कोर्स कॉपी करता हूँ। ठीक हो गया। मैं जो देखता हूँ मेरे खुद के एनालाइज से, मैंने यहाँ पे अपना डिसीजन लेके अपने हिसाब से इस कोर्स को मैंने बनाया हुआ है। इसलिए मेरे जो 20 क्लासेस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारों का रिव्यू जो है, मैं इस चैनल पे भी है और पुरानी चैनल पे भी मेरे रिव्यू डलते रहते हैं। ठीक हो गया। तो दोनों चैनल के रिव्यू आप चेक कर सकते हो मेरे स्टूडेंट्स के। तो आपको लगेगा कि मैं जो सिखा रहा हूँ कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का एनालाइज है, और मैं अपने तरीके से ट्रेड करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप हर कैंडल पे ट्रेड करो, जरूरी ये है कि आप वहां ट्रेड करो जहां पे आपको कॉन्फिडेंट है। ठीक हो गया। तो मैं कॉन्फिडेंटली आपको बताता हूँ, कॉन्फिडेंटली ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कि आपने एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे लेनी। ठीक हो गया। तो ये हर जगह पे जहाँ पे ट्रेड आप लेते हो, तो ये सब आपका अवॉइड हो जाएगा। जब आप अवॉइड करना सीख जाओगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। अवॉइड आप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप इसको गैम्बलिंग की रीत से कर रहे हो, आप इसको ट्रेडिंग की रीत से कर ही नहीं रहे हो। जो बंदा भी इसमें लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, उसको ट्रेडिंग आती ही नहीं। समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग का फर्स्ट ऑफ रूल्स ये होता है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ बाय एंड सेल करना। तो आप कहाँ पे, अगर मार्केट में आप जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपने कोई चीज खरीदी। मान लो कि आपने एप्पल खरीदा, एक एप्पल आपने खरीदा, मान लो कि 10 रुपीज में। ठीक हो गया। अगर वो एप्पल खरीदने के बाद आप थोड़े से 2 कदम आगे चले, और आपको कोई बंदा मिल गया, उसने बोला यार एप्पल बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, कितने में दोगे? तो आप उसको $9, 9 रुपीज में थोड़ी 9 रुपीज में थोड़ी दोगे। आप बोलोगे भाई 12 रुपीज में ले ले या 15 रुपीज में ले ले, दे दूंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक हो गया। अगर आप वहां पे धोखा खा जा रहे हो, अगर आप वहां पे 10 10 रुपए में उसको दे के वापस वहां पे लेने के लिए जा रहे हो, तो मतलब क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो? गैमलिंग कर रहे हो। अगर आप 10 रुपए का एप्पल 9 रुपए में दे रहे हो, 9 रुपीज में उसको दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप लॉस में हो, आप गैमलिंग कर रहे हो। ठीक हो गया। अब अगर मानो वही एप्पल को आपने 12 रुपीज या 15 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपका टाइम जो आपने बिगाड़ा था ना, उस टाइम का आपको, उस टाइम का जो मतलब जो वेस्ट ऑफ टाइम था, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ, उससे आपने कुछ पैसा बनाया। समझ रहे हो ना? तो उससे जो टाइम वेस्ट किया आपने, वहां से एप्पल लिया, वहां से खरीद के निकले, थोड़ी दूर गए, कोई मिला, उस बंदे को सेल किया, तो इतना जो टाइम आपने स्पेंड किया ना, उसका आपको प्रॉफिट मिला 5 रुपीज।
जबकि आपने 10 में खरीद के 15 पे बेचा होगा तो। ठीक हो गया। अब 5 रुपीज आपके पास आ गया ना, तो आपके दिमाग में एक बत्ती चलेगी कि यार मैंने जो टाइम वेस्ट किया ना, ये टाइम वेस्ट नहीं है, इसका मैंने कुछ कमाया। अब क्या होगा, वापस आप उसी दुकान पे जाओगे, वहां से 10 रुपए में अगेन खरीदोगे और अगेन ट्राई करोगे इसको 15 में बेचने के लिए या एटलीस्ट 12 में बेचने के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है ना, ये आपकी ट्रेडिंग हो रही है। ये बर्बाद नहीं हो रहा है टाइम, ये टाइम ऑफ वेस्ट नहीं हो रहा है। अब आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको गैम्बलिंग के तरीके से लेते हो। आपको पता ही नहीं होता कि सामने वाला कितने रुपए हमको देगा। सामने वाले से कोई डिस्कस ही नहीं होता। आपने खरीदा था 10 रुपए में, आपने दे दिया उसको, ले भाई मैंने तो 10 रुपए में खरीदा है, तुम जो देगा वो मुझे ले, वो मुझे मंजूर है, मैं ले लूंगा। उसने आपको 10 रुपया दिया तो भी ले लिया, उसने आपको 9 रुपया दिया तो भी ले लिया, उसने आपको 15 दिया तब भी ले लिया। बट आपने वहां पे एक्सपेक्टेशन 15 की नहीं रखी थी, आपने रखी थी कि वो जो देगा वो मैं ले लूंगा। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि 10 में लेके मुझे मैंने 15 में बेचा हुआ है और अगेन मैं जा रहा हूँ, अगेन मैं वो एप्पल खरीदने के लिए जा रहा हूँ 10 रुपए में और अगेन मैं ट्राई करूंगा कि 15 में बेचूं, तो ये ट्रेडिंग है। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे होगे कि ये वसीम भाई क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं, लेकिन ये डायलॉग बाजी नहीं है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर इसको आपने अप्लाई किया तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक हो गया। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि जो मेरा $150 वाला कोर्स है 12,000 रुपीज का, उसमें सिर्फ 3 बंदे होते हैं। और जो मेरा $50 वाला कोर्स था वो अब खत्म हो चुका है, अब मैंने उसको 5,000 रुपीज इंडियन मनी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो अगर कोई बंदा इंडिया का है या कहीं से भी है, तो इंडियन मनी के हिसाब से 5,000 रुपीज दे सकता है। अगर उसको डॉलर्स में देना है तो 5,000 के जो डॉलर्स अभी की रेट के हिसाब से बनते होंगे वो डॉलर्स उसको पे करना होगा। तब मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अटेंड करूंगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से 1 तारीख से। ओके। सो अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर मंथ से 11 मंथ से नवंबर मंथ से 1 तारीख को अगेन हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जो कि ग्रुप सेशन होगा। ग्रुप सेशन 5,000 रुपीज में है, जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक हो गया। और अगर किसी को भी कोई डाउट्स है मेरे कोर्स के रिगार्डिंग, तो मुझे कॉल भी कर सकता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बताना चाहता था कि ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है। होप आपको मजा आया होगा, इससे कुछ लर्न करने को मिला होगा। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ समझ में आया होगा कि ये ट्रेडिंग मैंने किस हिसाब से की थी। अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड की है। ठीक हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।